जब भी आप मैच मेकिंग करते हैं तो मैच मेकिंग के टाइम, कुंडली मिलान के समय आप अगर किसी भी एक अच्छे पोटेंशियल रिश्ते को ठुकरा देते हैं भकुट दोष या नाड़ी दोष के चलते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इस वीडियो में हम डिटेल में ये समझेंगे कि भकुट दोष 85 से 90% कुंडली में किस तरीके से कैंसिल हो जाता है और इसके कैंसिलेशन के जो रूल्स हैं। अब हम सारे रूल्स नहीं देख सकते। एज अ लेमैन जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो कैसे समझे कि भकुट दोष कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर मैंने बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। आज उसको डिटेल में देखेंगे, उससे समझेंगे कि भकुट दोष हमारी कुंडली में किस तरीके से कैंसिल होता है। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भकुट दोष होता क्या है। भकुट दोष दो शब्दों के मिश्रण से बना है, भ और कूट। भ मतलब होता है राशि और कूट मतलब हो गया कि जैसे कि एक तरीके का हम मिलान करते हैं, किसी भी चीज को हम मैच करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब हुआ कूट। तो भकूट मतलब राशि का कूट, यानी राशियों को मैच करना। तो ये जो जब हम मैच मेकिंग करते हैं उसमें दो लोगों की मैच मेकिंग जब होती है, बॉय और गर्ल की मैच मेकिंग, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भकुट दोष कुंडली में है या नहीं है। अगर हम जेनरिक रूल को समझें तो जेनरिक रूल क्या कहता है। जेनरिक रूल ये कहता है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जेनरिक रूल भकुट दोष का ये कहता है कि हमारी कुंडली में अगर लड़की से लड़के की राशि या लड़के से लड़की की राशि को देखें, तो अगर ये हमारी कुंडली में 1, 3, 4, 7, 10 और 11वें नंबर की राशियां आ रही हैं, तो ये बेनिफिक है, यानी यहां भकुट दोष नहीं लगेगा। 7 में से 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं इसके। और अगर ये मेलिफिक है, किन केसेस में, जब लड़की से लड़के की राशि आप काउंट करिए तो 2, 5, 6, 8, 9 और 12 ये राशियां हैं। तो अगर इसको एग्जाम्पल लें तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे उस केस में। अगर मान लीजिए लड़के की राशि है, सपोज सिंह राशि है, सिंह राशि है, तो सिंह राशि का कौन सा नंबर हुआ, सिंह राशि का नंबर होता है 5। और अगर लड़की की राशि मान लीजिए 6 नंबर की राशि है, यानी कि नंबर हुआ 6। इसका मतलब जब आप 5 से 6 को गिनिए तो आपका कितना है, 1 और 2, यानी 2 नंबर। ये भकुट दोष यहाँ पर जेनरिक रूल के हिसाब से आ गया। और हम इस वीडियो में डिटेल में ये समझेंगे कि भकुट दोष कैसे कैंसिल होता है, कैसे 85 से 90% मैच मेकिंग में वैलिड नहीं होता और लोग बिना बात परेशान रहते हैं, बिना बात कोई भी एक अच्छा पोटेंशियल मैच आप छोड़ देते हैं भकुट दोष और नाड़ी दोष के चक्कर में। किसी भी चीज में कॉशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को देखना जरूरी है। हॉरोस्कोप में मैच मेकिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या किसी भी चीज को हम इतना नेगेटिव बना लें कि हम उससे डर जाएं। डर के अलावा हमें ये देखना चाहिए बिना डरे कि क्या ऐसे कोई रूल्स हैं जो चीज को कैंसिल करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि भकुट दोष कैसे कैंसिल होता है, और इसका सिंपल सा कैलकुलेटर मेरी वेबसाइट पर जो है वो मैं आपको शोकेस करूंगा, जिसको आप खुद आसानी से यूज कर सकते हैं, खुद आसानी से समझ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये कंटेंट जो मैं प्रिपेयर करता हूँ ये आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके मैच मेकिंग के टाइम भकुट दोष था, कैंसिल था, आप कितना परेशान हुए इन सब चीजों को लेकर। तो थोड़ा-सा ये पता लगता है कि आप कितने इंटरैक्टिवली आपने वीडियो देखा, और मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है कि आपको और क्या चीज प्रेजेंट करना मेरे साइड से आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो अगर हम बात करें भकुट दोष की, अगर भकुट दोष को, अब मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स पहले बनाई हुई है, आप इस मैट्रिक्स को देखिए। इस मैट्रिक्स के में मैट्रिक्स क्या होती है, एक सिंपल सी टेबल है। मैट्रिक्स कुछ नहीं, ये सिंपल सी टेबल है। इस टेबल में आप ये देखिए, जो ये रूल लिखा हुआ था कि बेनिफिक और मेलिफिक जो होता है भकुट दोष किन केसेस में होता है, उस रूल का सिंबल सा टेबुलर फॉर्मेट है और ये जेनरिक है। इसके अंदर भी कोई भी हमने कैंसिलेशन नहीं लगाया। तो इसमें जो 50% सेल हैं वो जीरो हैं और 50% जो है उसमें 7 में से 7 नंबर मिल रहे हैं। यानी कि अगर जेनरिकली मिलाएं तो सिर्फ 50% मैच मेकिंग में ही भकुट दोष ग्रीन आएगा, सही आएगा। बाकी 50% में ये मैच नहीं होगा। तो इसके ऊपर लगते हैं परिहार, यानी कि कैंसिलेशन के रूल्स। और सारे कैंसिलेशन के रूल लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन रूल्स को मैंने लगा दिया है, जिन रूल्स को लगाकर मैंने शोकेस करा हुआ है,
अपनी कैलकुलेटर के अंदर, अपनी मैट्रिक्स के अंदर आप उन 4-5 रूल्स के बेसिस पे ही ये निकाल लेंगे कि 85 से 90% कुंडली में ये कैंसिल हो जाता है। बाकी रूल्स को लगाकर टेबल बनाना थोड़ा टफ है, हो सकता है आगे किसी वीडियो में मैं और ज्यादा इसको 95% तक ले जाऊं, बट अभी जो कैलकुलेटर है वो काफी 90% लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये 50% मैच से लेके 90% का सफर कैसे तय होता है इसको देखते हैं। तो भकुड़ दोष को पहले हम ये समझते हैं कि भकुड़ दोष होता कितने तरीके का है। भकुड़ दोष हमारा होता है 3 तरीके का। पहला होता है नवम पंचम। नवम पंचम बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। आप लड़की से लड़के की राशि को गिनिए। तो मान लीजिए लड़की की राशि 1 नंबर है, सबसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, 1 नंबर राशि है और लड़के की राशि जो है वो 5 नंबर राशि है, यानी सिंह राशि है। तो लड़की की राशि से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गया, ये हो गया पंचम। ऐसे ही अब लड़के की राशि से अब लड़की की गिनिए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 ही राशियां होती हैं, तो अगला जो काउंट आएगा 1, वो हमारा आ गया। उसके बाद हम 12 के बाद 13 नहीं गिनते, एक गिनेंगे, तो एक यानी लड़की की राशि, ये हमारे हो गए 9। इसे कहते हैं नवम पंचम। अगर ये नवम पंचम दोष है और ये वैलिड है, तो ये जो फ्यूचर जनरेशन होती है, लड़के और लड़की की जो मैरिड कपल है, उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही होता है द्विद्वादश दोष। द्विद्वादश द्वादश कुछ नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए लड़की की राशि सिंह है और लड़के की राशि जो है वो हमारी राशि है कन्या। तो लड़की से गिनिए 5 और 6 यानी 2। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, काउंटिंग में कुंडली के अंदर जो 99% चीजों में काउंटिंग होती है, उसमें हम जब काउंटिंग करते हैं तो हम उसी भाव से काउंट करते हैं जहां पर होता है, हम उसे छोड़ते नहीं है। डिस्टेंस में उस भाव को भी काउंट किया जाता है। तो अगर 5 से हम 6 गिन रहे हैं, तो पांचवें नंबर को भी हमें गिनना होगा 1, और उसके बाद छठे नंबर की राशि को हम गिनेंगे 2। तो 6 माइनस 5 नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर लड़के की राशि से यानी 6 नंबर राशि से आप लड़की की राशि को गिनिए, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी कि पूरे हो गए 12। इसे कहते हैं द्विद्वादश। 2 और द्वादश यानी 12, द्विद्वादश दोष। ये वेल्थ अक्यूमुलेशन और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ये कॉम्बिनेशन। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है भकुड़ दोष मैच करने में कि कहीं ये वाला दोष तो नहीं आ रहा। और तीसरा जो रूल है वो है षडाष्टक। ऐसे ही षड मतलब 6 और अष्टक मतलब 8। तो षडाष्टक का मतलब हुआ कि हमारा 6 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए राशियों में, अगर भकुड़ दोष है तो। और उसके भी हम कैंसिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो बिना और समय नष्ट करे हम ये देखते हैं कि कैंसिल कैसे होता है भकुड़ दोष किसी भी कुंडली में। तो अब ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको टूल्स एंड चार्ट्स में जाना है, और आप डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक देख सकते हैं। भकुड़ दोष का जो कैंसिलेशन चक्र है, इसको मैंने जो नाम दिया हुआ है, तो भकुड़ दोष का कैंसिलेशन चक्र आपको खोलना है। ये डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसका इस वीडियो का डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं आराम से। तो भकुड़ दोष कैंसिलेशन चक्र, इसको आपको अगर देखने में कठिनाई आ रही है, इसको आपको मोबाइल पर देखने में कठिनाई आ रही है, तो आप इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसमें आप आसानी से चीजों को देख लेंगे। ये फ्री है डाउनलोड करने के लिए, कोई भी लॉगिन नहीं चाहिए आपको, कोई भी पैसे इसके लिए नहीं देने। तो ये बिल्कुल जनरल है, लोगों के सोशली लोगों की हेल्प करने के लिए ही इसको मैंने बनाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि भकुड़ दोष कैसे कैंसिल होता है। तो अब भकुड़ दोष का ये जो कैंसिलेशन चार्ट है, अब अगर हम इसे पिछले चार्ट से कंपेयर करें, जो हमने अभी देखा था जहां 7 और 0 लिखा हुआ था, यहाँ कितनी सारे जो बॉक्सेस हैं वो ग्रीन हो गए। ये सारे ग्रीन और जो कलरफुल बॉक्सेस हैं, उन सबका मतलब है कि यह भकुड़ दोष कैंसिल हो रहा है इन सभी केसेस के अंदर। तो हमें भकुड़ दोष को, कैंसिलेशन को और कैसे समझना है, तो बेसिकली आप ये देखिए लड़की की राशि क्या है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर कैंसिलेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। तो सपोज पहले कैंसिलेशन रूल 1 देखते हैं। ग्रह मैत्री में अगर 5 में से 5 अगर नंबर आ जाते हैं, तो ग्रह मैत्री तो वैसे भी किसी भी मैच मेकिंग में वाइल्ड कार्ड है। अगर ग्रह मैत्री में 5 में से 5 है, तो गण दोष, भकुड़ दोष, नाड़ी दोष, ये तीनों दोष नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें 7 में से 7 पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स 0 ही रहेंगे। जो कुंडली मिलान का टोटल गुणांक है वो आपका उसमें 7 ऐड नहीं होगा। लेकिन भकुड़ दोष की चिंता हमें नहीं करनी, हमें उन दोष की चिंता नहीं करनी है जो कैंसिल हो रहे हैं, जिनका परिहार हो रहा है। तो ये समझना बड़ा आसान है।
तो अब इसको हम ये देखते हैं कि जो लड़की की राशि है, सपोज लियो है, सिंह राशि है, और जो लड़के की राशि है वो मान लीजिए कर्क है। अब अगर हम इसका बेसिक रूल चार्ट देखें, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, बेसिक रूल चार्ट में सिंह राशि की लड़की और कर्क राशि का लड़का यहाँ 0 है, यानी भकुट दोष आ रहा है। और अब जो हमारा कैंसिलेशन का कैलकुलेटर है उसको देख लीजिए। कैंसिलेशन कैलकुलेटर में सिंपली एक रूल लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है यहाँ पर, जहां पर सिंह राशि है लड़की की और जहां पर लड़के की कर्क राशि है। इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ C1 लिखा हुआ है, अगर आप देख पाए तो ये C1 लिखा हुआ है। तो इस C1 का क्या मतलब हुआ? इस C1 का मतलब हुआ कैंसिलेशन का पहला रूल अप्लाई हो गया। और आपको इस टेबल को नीचे देखना है जहां पर लिखा हुआ है, यानी इस मैच मेकिंग में ग्रह मैत्री को जब आप देखेंगे तो 5 में से 5 नंबर हैं, उसकी वजह से ये भकुट दोष कैंसिल हो रहा है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें भकुट दोष के बारे में बताया था कि 85% 90% कुंडली में ये कैंसिल हो जाता है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी। तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि कैंसिलेशन के रूल क्या है, किस वजह से कैंसिल हो रहा है, वो नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कैंसिल किस वजह से हो रहा है। और इन शीट्स को बनाने में, इन कैलकुलेटर्स को बनाने में मेरा बहुत एफर्ट लगता है। आपके सामने तो एक ये टेबल है, लेकिन इसके पीछे कितने मैथमेटिक्स के और एक्सेल के फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये मैं ही इस चीज को जानता हूं। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आपको ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके लाइफ में कंटेंट, अगर आप लाइक करेंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे आपको कैलकुलेटर कैसा लगा, तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा और यही मेरा प्रोत्साहन है, यही मेरा पूरा इस एफर्ट को करने का एक रिवॉर्ड है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर मान लीजिए लड़की की राशि कर्क है और कर्क राशि है और लड़के की राशि है वृश्चिक। अगर कर्क और वृश्चिक को देखा जाए तो यहाँ पर कैंसिलेशन रूल 2 लग रहा है, C2 लग रहा है। C2 क्या है? राशि फ्रॉम बॉय टू गर्ल 9th इज फेवरेबल, यानी नवम पंचम भकुट दोष है, क्योंकि 9 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है। अगर आप इसमें राशि को काउंट करें तो लड़की की राशि से अगर आप लड़की की राशि को काउंट करें तो कर्क राशि से 1 2 3 4 5 ये पंचम, और लड़के की राशि से लड़की की राशि को काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कर्क राशि में जब हम लौट कर आए तो यानी कि नवम पंचम है। लेकिन अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि नवम है तो ये दोष नहीं लगता। अब इस रूल को आप यहाँ पर मैट्रिक्स पे लगाइए और यहाँ देख लीजिए। ऐसे ही जो तीसरा रूल है C3 है, उसमें सिंपली ये है कि मान लीजिए तुला राशि की लड़की है और वृश्चिक राशि का पर्सन है, तो इसमें लड़के की राशि से लड़की की राशि, तो ये दोष नहीं लगता। ये हमारा C3 हो गया कैंसिलेशन का रूल। अब अगर इतने रूल्स के बाद, एक पहला चक्र था, पहला कैलकुलेटर चक्र था, ये बेसिक है। इस बेसिक में भी लगभग 80-82% लोगों के भकुट दोष तो मैच हो जाता है। फिर भी आप उतने लकी नहीं है कि इन रूल्स में और इस मैट्रिक्स में आपका कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका एक एडवांस कैलकुलेटर है जिसको बनाने में और भी ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व थी। ये आपको वेबसाइट पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, उतना इजी नहीं दिख रहा है टू यूज, लेकिन इसमें सीधा फंडा वही है। इसमें आपको नक्षत्र पता होना चाहिए लड़की का और लड़के का। तो सपोज इसको मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि कोई कन्या राशि की लड़की है और उसका उत्तरे फाल्गुनी नक्षत्र है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, बट यहाँ पर मैं जो केस ले रहा हूँ, यहाँ पर ये व्हाइट बॉक्सेस में C4 लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो C4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कन्या राशि की लड़की है जिसका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और यहाँ पर लड़के की जो राशि है वो है मेष। मेष राशि में, लेकिन मान लीजिए नक्षत्र है कृतिका। कृतिका का पहला चरण मेष राशि में आ गया, तो कृतिका नक्षत्र है। तो यहाँ पर देखिए C4 लिखा हुआ है, और C4 को अगर आप देखें तो यहाँ हमारी टेबल में लिखा हुआ है तारा शुद्धि, यानी कुंडली मिलान में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसके नंबर कम जरूर होते हैं, जिसमें हम ध्यान नहीं देते, टेबल में तीसरे नंबर पे होता है, जिसे तारा शुद्धि कहते हैं, जिसके 3 में से 3 नंबर होते हैं जिसके। तो तारा शुद्धि 3 में से 3 है, इसका ये मतलब है जहां पर भी तारा शुद्धि होती है, तारा मैच हो रहा है, तारा दिन कुछ भी कह लीजिए उसको, तो वहां भकुट दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर जब हमने ये C4 वाला कैंसिलेशन रूल यानी तारा शुद्धि इसमें अप्लाई कर दिया, तो 6% और लोगों की कुंडली में ये भकुट दोष कैंसिल होने लगा, यानी 81-82 से हम 87% तक पहुंच गए। अब ये सोचिए
कि कितने मैच मेकिंग में, जहां पर जेनरिक जो कैलकुलेटर है, जो जेनरिक कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, जो जेनरिक मैच मेकिंग है, जहां पर सिर्फ 50% में ही भकुट दोष पास होता है, और भकुट दोष एक मैंडेटरी पैरामीटर है मैच करना, तो कितना सिली मिस्टेक है ये जनरल एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स की। जो नेव एस्ट्रोलॉजर हैं, नए एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको जिनको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पता या बहुत ज्यादा डीप में नहीं इसको मैच करते हैं, तो कितना गलत है ये किसी के भी लाइफ से और किसी भी चीज से खिलवाड़ करना। अब आपके मन में हो सकता है इस वीडियो के बाद भकुट दोष से रिलेटेड सारे नेगेटिविटी, सारी भ्रांतियां दूर हो गई हों। इस वीडियो को अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कंटेंट कैसा लगा। मैंने हमेशा डिजिटली काम किया है और डिजिटली ही मैंने अपना कंटेंट प्रेजेंट करा है। एस्ट्रोलॉजी और इंजीनियरिंग को मिलाकर मैंने जो हमेशा क्रिएशन करी है, वही मुझे सबसे वैल्यूएबल एफर्ट लगता है। अगर इन रूल्स को मैं मैनुअली लगाने बैठ जाऊं तो मुझे भी 15 मिनट लग जाएंगे भकुट दोष के कैंसिलेशन को, रूल्स को देखने में, जांचने में, बांचने में। लेकिन इस कैलकुलेटर को मैं खुद यूज करता हूं, आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और इस कैलकुलेटर को आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक कैलकुलेटर के पेज का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।